अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है डिजिटल सिग्नेचर्स के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बस इसके की पॉइंट्स और इसकी वर्किंग को याद रखना है किस तरह से है, देन आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि डिजिटल सिग्नेचर्स एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स या जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उनको ऑथेंटिकेट और वैलिडेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हमें एक सिक्योर वे प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट्स को साइन करके, और डॉक्यूमेंट्स की जो भी ऑथरशिप और इंटेग्रिटी होती है ना उसको वेरीफाई करता है। अब डिजिटल सिग्नेचर जो है क्रिएट ए यूनिक क्रिप्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दैट इज एसोसिएट द डॉक्यूमेंट इंश्योरिंग इट्स ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, अब अगर इसकी एक और इम्पोर्टेंट इसका पॉइंट है ये है कि ये जो हमारे एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन प्रिंसिपल्स होते हैं ना उनके साथ ये ऑपरेट करता है, जहाँ पर दो सेपरेट की यूज़ की जाती हैं, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। ठीक है, अब ऑथर जो है यूजेस दिस प्राइवेट की टू साइन द डॉक्यूमेंट। अब ऑथर किसको कह रहे हैं? जो ऑथराइज पर्सन होता है, ठीक है, जो इसको यूज़ कर रहा होता है वो प्राइवेट की का यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट को साइन करता है। साइन मतलब सिग्नेचर, ये वाले साइन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली साइन करता है। देन एनी वन हु वांट्स टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट कैन यूज़ द ऑथर्स पब्लिक की। जो भी इसको वेरीफाई करना चाहता है डॉक्यूमेंट को, तो वो इस ऑथर पर्सन की पब्लिक की का यूज़ करता है। ठीक है, अब मैं अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कंसीडर कर लेना है, एक आप लोगों ने सबसे पहले एक पीडीएफ क्रिएट करना है। ठीक है, ये आपका एक पीडीएफ है। अब क्या होगा कि इस पीडीएफ के अंदर सारी बात है, कंटेंट जो है वो लिखा हुआ है, डिफरेंट डाटा लिखा हुआ है। आप ये पूरा पीडीएफ ही देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो ये पीडीएफ जनरेट किया जाएगा, ठीक है, इनको साइन करने के लिए। फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट है, जो भी डाटा लिखा हुआ है, इसके पूरे के पूरे डाटा को हम क्या करेंगे, इसको एक हैश फंक्शन के थ्रू या हैशिंग एल्गोरिदम के प्रोसेस के थ्रू जो है हम इसको हैश वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब हैश वैल्यू के अंदर कन्वर्ट किस तरह से किया था, जितने भी अंदर अगर स्ट्रिंग फॉर्म में है तो उसको हम लोग एस की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उनका सम करेंगे और फिर उसको हम लोग हैश वैल्यू के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देंगे इसका मोड लेकर। ठीक है, तो अगर इंटीजर या कोई फॉर्म है तो हम उसको बाइनरी या हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो हमारे पास हैश वैल्यू जनरेट हो जाएगी। जब वो हैश वैल्यू जनरेट हो जाएगी ना, तो फिर प्राइवेट की के साथ इसको अटैच किया जाएगा, ये डिजिटल सिग्नेचर का जो है वो जनरेट हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेगा ऑथर के, इसको ट्रांसमिट कर देगा अगले के पास। फिर जब अगला इसको पढ़ने के लिए खोलेगा तो क्या करेगा कि जितनी भी हैश वैल्यू है इन सबको वो रिकवर करेगा। ठीक है, जितना भी ये कंटेंट है, रिकवर करने के बाद अगर उसकी हैश वैल्यू या जो प्राइवेट की होती है कि जो भी है, अगर तो वो उसकी हैश वैल्यू जो उसकी ओरिजिनल हैश वैल्यू या जो उसके पास की वैल्यू है उसके साथ मैच हो जाती है, तो देन क्या करेगा कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि ये बिल्कुल अथेंटिकेट है, ये बिल्कुल वैलिडेट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अदरवाइज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएशन। फर्स्टली द डॉक्यूमेंट दैट नीड टू बी साइंड इज क्रिएटेड। दिस डॉक्यूमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट। ओके, उसके बाद हैशिंग, यानी कि अब जितना भी डॉक्यूमेंट के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो सारे का सारा क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेस या क्रिप्टोग्राफिक हैक फंक्शन जो है वो एक फिक्स साइज की हैश वैल्यू जनरेट करेगा, और फिर हैश वैल्यू जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हैश वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद साइन इन करना यानी सिग्नेचर्स करना, तो फिर हैश वैल्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इनक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की के साथ इसको हम लोग अटैच करते हैं, इस हैश वैल्यू को इनक्रिप्ट करते हैं। फिर जो डॉक्यूमेंट्स का ऑथर होता है ना वो इस प्राइवेट की को इनक्रिप्ट करता है हैश वैल्यू, डॉक्यूमेंट की हैश वैल्यू के साथ, और एक डिजिटल सिग्नेचर जो है वो क्रिएट कर देता है। उसके बाद सिग्नेचर अटैचमेंट, इस डिजिटल सिग्नेचर यहाँ हम इसको कह सकते हैं इंक्रिप्टेड हैश वैल्यू को डॉक्यूमेंट के साथ अटैच किया जाता है, और फिर इस सिग्नेचर को उस डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएट लिंक कर दिया जाता है और फिर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकें। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन, जब कोई पर्सन इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि इस डॉक्यूमेंट के साथ जो डिजिटल सिग्नेचर अटैच है ना उस चीज़ को वो वेरीफाई करेगा। अब इस सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करेगा पब्लिक की के ऑथर्स की जो पब्लिक की है ना उसका यूज़ करते हुए, यानी इनक्रिप्टेड के लिए उसने प्राइवेट की का यूज़ किया, लेकिन डिक्रिप्टेड के लिए उसने इसके साथ जुड़ी जो पब्लिक की थी उसको, ऑथर की जो पब्लिक है उसके साथ वो इसको वेरीफाई करेगा, डिक्रिप्ट करेगा और फिर इस चीज़ को रिकवर करेगा और अपनी ओरिजिनल हैश वैल्यू के साथ जो है वो वेरीफाई करेगा। अगर तो वो वेरीफाई हो जाती है, अगर हैश वैल्यू जो है वो मैच हो जाती है डॉक्यूमेंट की जो भी वैल्यू है उसके साथ, तो दैन ये जो है वो इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि हाँ ये जो है बिल्कुल
अथेंटिकेट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इससे हम डॉक्यूमेंट की इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी कंफर्म होती है और डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाता है। अब अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास अथेंटिसिटी, डाटा इंटेग्रिटी, नॉन रेप्यूटेशन। अथेंटिसिटी का तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ओरिजिनल को कंफर्म करना होता है कि हमारा ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही है, ठीक है। इसको फिर वेरीफाई करना होता है, अथेंटिकेट करना होता है। डाटा इंटेग्रिटी का मतलब यही होता है कि कोई भी अनऑथराइज चेंजिंग ना इसके अंदर हुई हो। नॉन रेपुटेशन की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर हैं वो नॉन रेपुटेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो भी चीज़ ऑथर ने अटैच करके दी है वो डिनेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डिनाइड नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ से इनकारी नहीं होना चाहिए। फिर सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। एफिशिएंट, तो ज़ाहिर बात है जब इतनी सिक्योरिटी मिले तो वो एफिशिएंसी होगा। रेगुलेटरी कंपाइलेंस, बहुत सारी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनको डिजिटल सिग्नेचर को रेगुलरली कंपाइलेंस स्टैंडर्ड्स के लिए रिक्वायर होनी चाहिए ताकि वो अपने जो इंडस्ट्री है उनका ट्रस्ट जो है वो कायम रखे, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये की सीक्रेट, ये डिपेंड करती है की सिक्योरिटी पे, ठीक है। इसके अंदर जो कीज़ होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और अगर वो लॉस हो जाती हैं ना तो हमारी वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, डिजिटल सिग्नेचर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये की लॉस हुई तो क्यों हुई, ये डाटा वैलिडेट है, वेरीफाइड है, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आती है जब हम लोग डिजिटल सिग्नेचर को बड़े टाइप के जब डाटा या एक डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग इसका यूज़ करते हैं तो बहुत कम्प्लेक्स सिस्टम आ जाता है। उसके बाद अगर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी की बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर जो है वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। इसके बगैर तो हम डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। फिर लीगल रिकग्नाइजेशन, लीगल का मतलब होता है कि ये अनलीगल नहीं होना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल सिक्योर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि बिल्कुल कंप्लीट जो है इसके अंदर हर चीज़ का कि ये बिल्कुल एक्सेप्ट डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट की बात करें, सारी बात है जब हमें इतनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है उसकी की मैनेजमेंट सिस्टम इसमें रिक्वायर होता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर की मैनेजमेंट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। जब इसके अंदर ये चीज़ें रिक्वायर होती है तो सारी बात है ये कॉस्टली भी हो सकता है। पोटेंशियल फॉर द मिस यूज़, सारी बात है सम टाइम जब हमें की लॉस कर देते हैं या की मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं हुई होती है तो इसका मिस यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है। अनऑथराइज जो है वो इस चीज़ को अपनी ट्रांजेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बैंकिंग की अगर एग्जांपल लें ना तो उसमें ज़्यादातर डिजिटल सिग्नेचर ही यूज़ होते हैं। जैसे अगर देखिए अब हर कोई जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहा है, जैसे HBL की ऐप है उसमें अब हर एक के पास तो सारी बात है कोई ना कोई वे है ऑनलाइन बैंकिंग का, तो हम खुद भी ऑनलाइन बैंकिंग का ही यूज़ करते हैं HBL का, तो ठीक है। उसमें देखें कि हमें अपने आप को पूरा ऑथराइज़ करना होता है, हमें उसमें अपनी अथेंटिसिटी को बताना होता है, हमें हर बार जो है लॉगिन करना पड़ता है, हर बार यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है, तब जाकर ही वो वेरीफाई करते हैं कि हाँ जी ये करेक्ट है। अगर उसमें थोड़ी सी भी चेंजिंग हम कर देंगे ना तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसमें हमारा डिजिटल सिग्नेचर बहुत यूज़ होता है, यानी अगर कोई लोन लेना है बैंक से तो मुझे उसकी एप्लीकेशन देने के लिए जब मैं उसके एप्लीकेशन के फॉर्म को फिल करती हूँ ना तो मुझे उसके साथ जो है एक की लगानी पड़ती है, अपने अकाउंट नंबर या उसका जो भी एक हमारे पास एक की मिलती है IBN आई थिंक इस तरह से, तो उस की को मुझे उसके साथ अटैच करना पड़ता है। वो मेरी प्राइवेट की होती है, मैं उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे चूँकि लोन लेना है फिर मैं उसको उसके साथ अटैच करती हूँ, फिर उसको हैश वैल्यू वगैरह बैकएंड पे जनरेट होती है। फिर ये डॉक्यूमेंट जब ये लॉन्च होता है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जब सबमिट कराती हूँ तो जब बैंक के पास जाता है ना तो बैंक इसको रीड करने के लिए इसको अपनी जो स्टोर कीज़ होती है ना, जो पब्लिक कीज़ होती हैं उनके साथ मैच करके देखता है कि क्या ये वाकई में हमारे बैंक से या यानी हमारे बैंकिंग सिस्टम से ही ये रिलेट कर रहा है। फिर जाकर वो इस एप्लीकेशन को जो है वो एक्सेप्ट करता है और फिर मुझे लोन मिलता है, ठीक है। अदरवाइज़ इस तरह ये बहुत सिक्योर है, लेकिन इतना भी सिक्योर हम नहीं कह सकते हैं। जहाँ एडवांटेजेस होते हैं ना वहाँ डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और यानी हो ये था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप लोगों ने इसके पॉइंट ज़रूर याद रखने हैं क्योंकि अंदर का डाटा अगर आप लोग सुन भी लेते हैं ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ सकती है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फेलोज़ के साथ ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन जो है वो कर सकें। थैंक यू सो मच।